जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही दिल्ली में शराब घोटाले में, हवाला कारोबार के मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन अब सूरत में भी हवाला कारोबार का एक मामला सामने आया है जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग उसमें शामिल पाए गए हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 1 करोड़ की हेरा फेरी सामने आई है कि दिल्ली से हवाला कारोबार के जरिए, अंगड़ियों के जरिए पैसा सूरत जा रहा था। सूरत क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले पर नजर रखी, इन लड़कों पर नजर रखी जो गिरफ्तार हुए हैं, और पूरा हवाला कारोबार का मामला सामने आया और इसके वीडियो भी सामने आए जिसमें टेबल पर पैसा पड़ा है और पैसे का लेन देन हो रहा है। और इससे आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे कार्यकर्ता, ये सब जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। बड़ा एक्शन हुआ है सूरत में। ये दिल्ली सूरत के बीच में हवाला कारोबार के की जो चेन है वो भी इससे पकड़ी गई है। हुआ क्या है देखिए, जो सूरत क्राइम ब्रांच है उसने 3 लड़के पकड़े, हिमांशु पाहुजा, आकाश मिश्रा और अजय तिवारी। हिमांशु पाहुजा दिल्ली का है और ये दिल्ली से, इसके ऊपर आरोप है कि दिल्ली से ये पार्टी का पैसा सूरत के लिए भेज रहा था। इसमें आकाश मिश्रा जो सूरत में रह रहा है, लेकिन वो सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जिनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार से लेकर और भी कई आरोप उनके ऊपर हैं। सत्येंद्र जैन के साथ काम कर चुका है, पीए तक होने की बात आ रही है। अजय तिवारी भी इनसे जुड़ा हुआ था। अब यहाँ दिल्ली से पैसा जाता था और ये दोनों, जो आकाश मिश्रा और अजय तिवारी, महिधरपुरा में एक अंगड़िए के पास 4 से 5 बार गए और हर बार 15 से 20 लाख रुपए लेकर आए, नगद कैश में लेकर आए। और इस तरह से करीब 1 करोड़ रुपया, जो बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया इस मामले में सामने आया है, जिसकी अब धरपकड़ चल रही है। और ये जो पैसा वीडियो में है वो तो जब्त हो ही गया है, बाकी पैसे भी जब्त करने के लिए कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स विभाग भी इसमें छापे मारने वाला है, क्योंकि अब ये जो कैश इन्होंने लिया है 15-20 लाख रुपए, ये कहीं तो होगा, कहीं तो रखा होगा, कहीं भिजवाया होगा तो वहां होगा। अब इसको आसमान तो खा नहीं जाएगा, ना जमीन निगल जाएगी, तो ये पैसा कहाँ है, इसको लेकर इनकम टैक्स की छापेमारी भी होगी। लेकिन जो इस बात के लिए संदेह है वो ये भी है कि ये सिर्फ सूरत तक सीमित नहीं है। ये कारोबार जो है ये गुजरात के अन्य जगहों पर भी चल रहा है। कारोबार यानी कि हवाला कारोबार, साथ ही आम आदमी पार्टी का इससे जुड़ा होना, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अन्य राज्यों में भी इस तरह हवाला के जरिए पैसा ले रहे हैं। और ये पैसा क्यों आ रहा था, आखिर इस्तेमाल क्या था? ये पैसा आ रहा था गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए, चुनावी गतिविधियों के लिए। इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर्स को ये पैसा दिया जा रहा था। और उनको काम क्या करना था? जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ माहौल बनाना, सरकार पर सवाल खड़े करना, बेवजह के मुद्दे उठाना और किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, और साथ ही यहाँ पर सामुदायिक मतभेद बढ़ाना, यानी कि हिंदू मुस्लिम मतभेद भी या जातिगत मतभेद भी, खास तौर से जातिगत मतभेद बढ़ाना। क्योंकि जो बड़ी जाति जाति की राजनीति चल रही है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल भी कुछ उसी की कोशिश गुजरात में कर रहे हैं। तो जातिगत मतभेद जब बढ़ेगा, जब हिंदू बटेगा, तो इन्हें लगता है कि इससे इन्हें फायदा मिलेगा, कुछ हद तक इनको वोट मिल सकता है। तो इसलिए सामुदायिक मतभेद बढ़ाने की कोशिश भी ये लोग कर रहे थे और इसके लिए यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जा रहा था। अब आप ये देखिए, जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि गोवा में विकल्प बनेंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, कांग्रेस को टक्कर देंगे, लेकिन ये कैसे टक्कर दी जा रही है? हवाला कारोबार के जरिए, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, फर्जी माहौल बनाकर, समाजों में, खासतौर से हिंदू समाज में मतभेद पैदा करके। तो इनकी पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल जो ये वही हाल है जो कहते थे कि 2 कमरों के फ्लैट में रह लूंगा और खुद के लिए शीश महल खड़ा कर दिया, वही बात इनके साथ है। बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, माहौल की बात करते हैं, और माहौल के लिए ऐसे हवाला कारोबार का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इनके लिंक मिले हैं। ये जो 3 लड़के हैं, इनके आम आदमी पार्टी के नेताओं से लिंक मिले हैं और अभी आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों गवाही देंगे, बताएंगे, मतलब जानकारी देंगे, थोड़ी पिटाई सुताई भी होगी इनकी। फिर ये किसको जाकर पैसे देते थे उसको बुलाया जाएगा। पैसा कहाँ से आता था, दिल्ली में कहाँ से पैसा आ रहा था? अगर हवाला कारोबारी को दिया जा रहा था, हवाला कारोबार में ये होता है कि आपने पैसा दिया हवाला कारोबारी को दिल्ली में और वो वहां से अपना कमीशन लेगा
और फिर उस पैसे को सूरत में फोन करेगा और वहां पर बोलेगा कि इतना पैसा फला पार्टी को पहुंचाना है या उसके लिए रखना है, फिर लोग आके ले जाएंगे। तो ये है हवाला कारोबार, एक जगह से दूसरी जगह जाए बिना पैसा जो है वो पहुंच जाता है। ये देश के अंदर भी चलता है, देश के बाहर भी चलता है, पूरा अंतरराष्ट्रीय कारोबार है ये। तो इसमें दिल्ली में पैसा कहां से आया, किसने दिया, इसकी भी पोल खुलेगी। और अब इसके तार पंजाब से भी जाकर जुड़ सकते हैं। भगवंत मान केजरीवाल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तो सूरत क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व है। अभी जैसे ही हवाला कारोबार है तो ईडी आ जाएगी और यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग भी इसमें शामिल है। तो देखिए चेन देखी जाएगी कि पैसा आ कहां से रहा है। ये पैसा सिर्फ दिल्ली का पैसा नहीं है। देखिए बहुत ही सामान्य बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो है नहीं, तो ये नगद आ कहां से रहा है, इतना कैश, क्योंकि ना तो सरकार, ना मंत्री, ना कुछ, तो दे कौन रहा है। आ सकता है लेकिन वो इतने बड़े स्तर पर आ जाए, करोड़ों करोड़। तो इसके लिए इस वक्त एटीएम इनका है पंजाब। पंजाब में सरकार भी है, कई कारोबारी इनकी सरकार में है, कुछ मंत्री बना दिए गए हैं। एक संजीव अरोड़ा मंत्री है, राजेंद्र गुप्ता अभी सांसद बनाए गए हैं, अशोक मित्तल पहले से ही सांसद है। तो इन कारोबारियों को पार्टी में जगह ऐसे ही तो नहीं दी जाती है, समय पड़ने पर फंडिंग भी होती है, और कुछ फंडिंग सही भी होती है, कुछ फंडिंग गलत भी होती है, और भी दूसरे तरीकों से पैसे आते हैं। और अभी कुछ समय पहले भगवंत मान ने बड़ी विदेश यात्राएं भी की है, कभी कोरिया जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, और कह रहे पंजाब के लिए निवेश लाने गया था। आपको 2.5 साल बाद याद आ रहा है कि पंजाब में निवेश लाना है, विदेश जाकर विदेशी कंपनियों से। आपको पहले क्यों नहीं याद आया? भगवंत मान तो एक बार भी पहले नहीं गए, इस तरह से लगातार जाते हुए नहीं दिखे हैं। वो तो एक ही काम करते थे, अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर पर ले जाना, फिर वहां से लाना, यही सर्विस वो दे रहे थे। लेकिन अब विदेश जा रहे हैं। अब विदेश उनके साथ कौन गया? कारोबारी संजीव अरोड़ा, जिन्हें औद्योगिक मंत्री बनाया गया। संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से चुनाव लड़वाया गया, पहले वो सांसद थे, और वहां से चुनाव लड़वा के पूरी ताकत लगा के इन्होंने उन्हें मंत्री बनाया, उन्हें विधायक बनाया, फिर उन्हें औद्योगिक मंत्री बना दिया। फिर वो गए भगवंत मान के साथ। अब इसमें इन्होंने 2-3 देशों के दौरे किए, ये तो कनाडा से लेकर और भी कई जगह जाने वाले थे, लेकिन वहां केंद्र सरकार से इन्हें क्लियरेंस नहीं मिली, जिस पर ये बड़े आग बबूला भी हो गए थे। लेकिन ये इस बात की भी आशंका जाहिर की गई कि वहां विदेशों में सिर्फ पंजाब के लिए निवेश नहीं लाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग भी लाई जा रही थी। इस तरह की चीजें सामने आई कि आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि विदेशों से भी फंड इकट्ठा किया जाए। अब उसके लिए किनसे मुलाकातें हो रही थी, किनसे फंड लाया जा रहा था। अब ये सिर्फ चिल्लर डोनेशन से तो होता नहीं है, और वो तो आप डोनेशन, अगर कोई साफ डोनेशन होगा वो तो आ जाएगा आपके इसमें, और वो इतना बड़े अमाउंट में तो आता नहीं है। ये सब तो बैकडोर की चीजें होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, जो है बहुत बड़ी मात्रा में अगर पैसा आता है। अब उसमें डोनेशन लेने गए थे, कैसा डोनेशन लेने गए थे, ये तो भगवंत मान जानते हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए ये इस बात की आशंका है कि इतना ज्यादा पैसा पंजाब आ रहा था, पंजाब से सीधे जाएगा सूरत तो बड़ी मुश्किल होगी, पकड़े गए तो पंजाब वाया दिल्ली जाता है। पंजाब से इनका एटीएम खुला पड़ा है, वहां से निकाला और उधर भेजा। चुनाव फिलहाल सूरत में है, कल को दिल्ली में चुनाव होंगे तो वहां भी इस्तेमाल होगा अगर इनकी सरकार बनी रही। तो आम आदमी पार्टी ये सिर्फ सूरत में नहीं फंसी है, ये दिल्ली से लेकर पंजाब में भी फंसने वाली है। और अभी पंजाब में जो ईडी के छापे पड़े हैं वो अलग ही है। अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक, आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनके बंगले में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ठहरे थे जब उन्हें शीश महल से जाना पड़ा, अशोक मित्तल के उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, ये जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है इसके अलग अलग सेंटर्स पर छापे पड़े हैं। ईडी का आरोप है कि इन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा जो है उसका इन्होंने उल्लंघन किया है, यानी विदेशी पैसा, विदेश से आने वाले पैसे को लेकर जो नियम कानून है उसका उल्लंघन किया है। इनके ऊपर छापेमारी हुई। फिर छापेमारी हुई संजीव अरोड़ा, इनके मंत्री, जिनकी बात मैंने अभी बताई, जो विदेश भी गए थे भगवंत मान के साथ, औद्योगिक मंत्री, वो कारोबारी भी है और रियल एस्टेट कारोबारी है। उनके 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, जालंधर में और गुरुग्राम में। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने भूमि उपयोग में अवैध बदलाव किए हैं, यानी कि जितना इस्तेमाल करने के लिए तय था उससे ज्यादा की, या कहीं का तय था कहीं और की। तो इसकी डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये अवैध काम किया है। सौदे बढ़ा चढ़ाकर दिखाए हैं, शेयर की कीमतों में हेराफेरी की है, और इन्होंने काले धन की राउंड ट्रिपिंग की है, काले धन की, यानी कि अवैध पैसा जो पहले विदेश भेजा गया और फिर विदेश के जरिए भारत में निवेश के लिए लाया गया। आप इसको समझिए,
टैक्स से बचने के लिए या कुछ ऐसा पैसा जो छुपाने के लिए जो आपका सही तरीके से नहीं था, वो आपने विदेश भेजा किसी जरिए, और फिर विदेश से वो आप भारत में आ रहा है निवेश के जरिए। निवेश लेने गए भी थे भगवंत मान, पंजाब के लिए निवेश लेने अलग अलग कंपनियों से, कई कारोबारियों से भी मिले विदेश के। तो चीजें जो है कहीं ना कहीं से आपको लिंक भी मिलता हुआ दिख रहा है कि आरोप उसी तरह के हैं, काम भी उसी तरह का दिख रहा है। हालांकि सच क्या है, क्योंकि ये तो अभी आरोप है, जांच में ही सच सामने आता है। पर ईडी ने बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अब जब तक चीजें खुलकर सामने नहीं आती है तो बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता, पर इतना जरूर है कि ईडी की छापेमारी के लिए आधार चाहिए होते हैं, और इतने आधार होंगे कि वो छापेमारी कर सके, तभी हाथ डाला है। अब ये लोग तो राजनीतिक बदला, राजनीतिक कार्रवाई तो हर कोई कहता ही रहता है, जिसकी भी सरकार हो उसके ऊपर आरोप ही लगते हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई यहाँ हुई है और लगातार छापेमारी हो रही है, और इधर हवाला कारोबार पकड़ा गया है। तो ये सब इनके तीनों स्टेट जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और इसके साथ अरविंद केजरीवाल फंसते हुए दिख रहे हैं। पहले ही चल रहा है शराब घोटाला और हवाला कारोबार, उसके लिए खुद कोर्ट तक पहुंच गए हैं, लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ सूरत का मामला पकड़ा गया है, अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कहां तक, किन किन के गिरेबान तक पहुंचती है क्राइम ब्रांच, आगे आईटी और कल को ईडी का विभाग, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन इस वक्त हलचल मची हुई है आम आदमी पार्टी में, और सब डरे डरे घूम रहे हैं कि किसका नंबर लगने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।